अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आपके पास है, ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम डिफरेंट आपकी पढ़ाई के दरमियान मिस हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जिसको मिस करने से आप जो है काफ़ी चीज़ें जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में बात करें, ये आपकी फॉर्मल जो एरिया ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके बाहर एरिया है जिसे हम ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो होता है वो आपकी दोबारा जो रिपीटेबल प्रोसेसेस हैं, ऑन गोइंग प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज की, या ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग प्रोसीजर या सर्विसेज हैं उनको फॉलो कर रहा होता है। और ये इंश्योर ये करता है कि कस्टमर की जो डिमांड्स हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप दोबारा मीट कर सकें लेस रिसोर्सेज के साथ। सो एक दफ़ा अगर कस्टमर की डिमांड के ऊपर वो रिसोर्सेज बन चुकी हैं या वो आपकी रिसोर्सेज गैदर होकर एक प्रोडक्ट बना चुकी हैं, तो पूरी कोशिश होती है दोबारा कि आप जो हैं उन्हीं रिसोर्सेज को कम तरीके से इस्तेमाल करते हुए उस प्रोडक्ट को बना सकें। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इसी से रिलेटेड हो आपके ऊपर वर्कआउट करती है कि वो ऐसी प्रोसेसेस आपकी होंगी जो आपकी इनपुट्स जैसे मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, एनर्जी या लेबर्स को कन्वर्ट करेंगी आपकी आउटपुट्स के अंदर, जो प्रोडक्ट, सर्विसेज या जो भी आप कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहती हैं। अब ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर या आपके ऑर्गेनाइजेशंस के बिज़नेस के अंदर आपके पास चेंजेस काफ़ी टाइम आ जाते हैं, जिनका फोकस एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है या वो आपके पास बिज़नेस ऑपरेशंस को भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें एक न्यू प्रोडक्ट या एक न्यू सर्विस आपको देनी पड़ जाती है। तो ऐसे ऑपरेशंस जो भी आउटसाइड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके किसी और मेथड के थ्रू कंप्लीट होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक कोर एलिमेंट है कि वो आपके पास वेरियस पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसा कि जब आप न्यू प्रोडक्ट बना रहे होंगे, या आप प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहे हैं, या आप प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंडिंग तक आपको चेंजिंग करते हैं, या आप अपने जो है प्रोडक्ट के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करते हैं या उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस को। इसके अलावा जब आपकी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल एंड होता है तब आप ऑपरेशंस के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, और हमेशा हर क्लोज आउट फेज़ के ऊपर। जब आप किसी भी क्लोज आउट फेज़ की बात करते हैं तो आपके पास हर टाइम के ऊपर, ईच पॉइंट के ऊपर जो ऊपर बताए हैं, आपके पास कुछ डिलीवरेबल्स और नॉलेज होता है जो प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस के बीच में ट्रांसफ़र होता है, जो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होगा, जो हमें डिलीवर्ड वर्क हमने दिया हुआ है। इसके अलावा आपके पास जो प्रोजेक्ट की रिसोर्सेज और नॉलेज है वो आपकी ऑपरेशंस को भी ट्रांसफ़र होती हैं, और आपकी ऑपरेशनल रिसोर्सेज भी प्रोजेक्ट को ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो ये आपके पास की एलिमेंट्स हैं, इस वजह से हम प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं एक साथ, कि आपके पास प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं कि पहले आपका प्रोजेक्ट आएगा या आपके पास ऑपरेशंस आएंगे। तो इसका बहुत आसान तरीका यह है कि आपने अभी पीछे पढ़ा था कि आपके पास पोर्टफोलियोस, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं आपके पास आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो आप जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास पोर्टफोलियोस, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके पास तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब उनको ऑपरेशन के साथ रिलेट करते हैं तो आपके पास बनता है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होगी, जो स्ट्रेटजी आपकी पोर्टफोलियोस को आपको दी जाएगी, जो आपके कुछ वैल्यू डिसीजंस लेगी। वो पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो आपके पास पोर्टफोलियो रिव्यू और एडजस्टमेंट्स के थ्रू जो है प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी मर्ज़ी के या कस्टमर की मर्ज़ी की जो रिज़ल्ट्स हैं उनको डिलीवर करेगी। अगर वो रिज़ल्ट्स डिलीवर हो जाते हैं तो आपकी बिज़नेस इम्पैक्ट एनालिसिस या बिज़नेस इम्पैक्ट वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। इन सारी प्रोसेस से रिलेटेड आपके पास लास्ट के ऊपर आती है ऑपरेशंस। हम मूव करते हैं स्ट्रेटजी से पोर्टफोलियो की तरफ, पोर्टफोलियो से प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, और एंड में ऑपरेशंस, जो आपकी बिज़नेस वैल्यू रियलाइजेशन होती है कि इस टाइम पे बिज़नेस की आपकी क्या वैल्यू है। और वो आपको एक वैल्यू परफॉर्मेंस एनालिसिस या वैल्यू परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम किस वैल्यू और किस लेवल के ऊपर है। तो ऑपरेशंस एट द एंड आपके पास हमेशा हर प्रोजेक्ट के ऊपर या हर प्रोग्राम पे या पोर्टफोलियो या स्ट्रेटजी के एंड के ऊपर आपके पास आ रहे होते हैं। उसके बगैर आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकते हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर आपके पास होगी तो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी। अब की डिफरेंसेस की बात करें तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, इसी तरीके से ऑपरेशंस जो हैं उनको बिज़नेस प्रोसेसेस मैनेजमेंट चाहिए या ऑपरेशन मैनेजमेंट चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो तरीके मैंने पहले बताए हैं।
जो की डिफरेंस है आपके पास के ऑपरेशंस जो हैं वो आपके रिपीटेबल और ऑन गोइंग होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स आपके टेम्परेरी होते हैं। दोनों को लोगों ने ही चलाना होता है, दोनों को अंदर प्लानिंग चाहिए, दोनों के अंदर मैनेजमेंट चाहिए, दोनों के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बजट, रिसोर्सेज और टाइमलाइन होती है। बट डिफरेंस ये होता है कि ऑपरेशन जो ऑन गोइंग होंगे उसमें प्रोजेक्ट्स काफ़ी टाइम चेंज होते रहेंगे, और जबकि ऑपरेशंस जो हैं वो उसी टाइम के ऊपर आपके पास स्टार्टिंग से ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके पास रहेंगे। इसकी एक बहुत आसान एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एक हमारे पास बाथरूम प्रोजेक्ट की आती है कि आपने एक प्लम्बर को अगर बुलाया है और आपके वॉशरूम में एक लीकी पाइप है जो काफ़ी जगहों से लीक हो रहा है। आप प्लम्बर को कहते हैं कि इसे रिपेयर कर दो। प्लम्बर जो है वो उसको रिपेयर करना स्टार्ट करता है तो देखता है वो 10-12 जगह से लीक है। तो वो उसको रिपेयर करते हुए ये सोचता है कि आपके पास अगर ये पूरा पाइप चेंज कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कल को ये दोबारा लीक हो जाएगा। तो प्लम्बर क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम है। तो वो उस प्रॉब्लम को बताते हुए आपको एक प्रोजेक्ट का नाम बताएगा जिसे कहेंगे आप बाथरूम रेनोवेशन प्रोजेक्ट या बाथरूम पाइप चेंज प्रोजेक्ट। उस पाइप चेंज प्रोजेक्ट में वो स्कोप आपको बताएगा कि हमने पाइप चेंज करना है। उसके अलावा कॉस्ट बताएगा कि पाइप की कॉस्ट है आपके पास 2000 रुपये। इसके अलावा वो आपको ये बताएगा कि इसके अंदर मुझे 2 घंटे लगेंगे या 1 दिन लगेगा इस पाइप को चेंज करते हुए, और इस पाइप की क्वालिटी जो है वो A1 ग्रेड की होगी, ये 2-3 साल आपके पास निकाल जाएगी। तो वो आपको स्कोप, टाइम, कॉस्ट और उसने क्वालिटी आपको पूरा का पूरा बजट एक प्रोजेक्ट का बना के दे दिया। अगर आप उस प्रोजेक्ट को आप अप्रूव करते हैं तो आपका न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसे आप कहते हैं बाथरूम रेनोवेशन प्रोजेक्ट। हालांकि जो आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा था उसे आप कह रहे थे बाथरूम रिपेयर प्रोजेक्ट। सो अगर आप बाथरूम रेनोवेशन प्रोजेक्ट आपके बजट के अंदर आता है, आपके समझ में आता है, तो आप उस बाथरूम रेनोवेशन प्रोजेक्ट को जो है आप अप्रूव कर देंगे। होगा क्या कि एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जो आपकी एक ऑन गोइंग ऑपरेशंस के अंदर आपका था, और अगर आप नहीं करते तो आप उसको रिपेयर बाथरूम जो रिपेयर प्रोजेक्ट है उसकी पेमेंट को पे ऑफ करेंगे और उसको साइन ऑफ कर देंगे। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि आपके पास ऑपरेशन मैनेजमेंट और आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से काम करते हैं, और ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आपके पास या सिंपल ऑपरेशंस के अंदर किस तरह न्यू प्रोजेक्ट आपके जनरेट हो सकते हैं, और किस तरह न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास किस न्यू ऑपरेशंस किस तरीके से या प्रोसेसेस आ सकती हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।